तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही शानदार, बड़ी ही मज़े की सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। इंस्टेंट तौर पर बनाएँगे और कमाल की सब्ज़ी बनके तैयार होगी कि जब आप खाएँगे तो यकीन करें प्लेटें की प्लेटें चट कर जाएँगी। इसको आप राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चपाती, रोटी के साथ इंशाल्लाह ताला खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। और जो लौकी और कद्दू नहीं खाते, यकीन करें जब आप इस तरीके से बनाएँगे तो वो भी माँग-माँग कर खाएँगे। बस इसके लिए आपको रेसिपी को फुल वॉच करना है। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो लौकी में जब हम दाल डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी दाल ली थी चने की, उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और लौकी यहाँ पर मिलने ली है 500 ग्राम। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हमने छीलने के बाद अच्छी तरह से इस टुकड़ों में काट लिया है और इसे वॉश करने के बाद मैंने इसको एक स्ट्रेनर में यानी कि छन्नी में रख दिया है ताकि पानी जो सारा है इसमें से निकल जाए। अब हमने जी इसको बनाना है, आप चाहें तो देगची का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इंस्टेंट तौर पे बना रही हूँ तो प्रेशर कुकर का यूज़ करूँगी। उसमें हम दाल को 1-2 पानी से धोने के बाद वो वाला पानी वेस्ट कर देंगे जिसको भिगोया था तो डाल देंगे और उसके साथ कद्दू भी हम डाल देंगे। तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1.5 गिलास से इतना पानी। अच्छा, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो है वो शामिल करेंगे, इस तरह से कट लगा लें और वो शामिल कर दें, साबुत ही शामिल कर दें। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून जितनी हल्दी। बस यही चीज़ें जो है हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छा सा एक मिक्स देंगे। अच्छा, आप चाहें तो प्रेशर कुकर के बगैर भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि दाल को 2 घंटे के लिए हमने भिगोया है तो दाल जो है जल्दी से टेंडर हो जाएगी। तो दाल कद्दू को चूल्हे पर चढ़ाते हैं तो साइड पे हम मसाला ग्रेवी तैयार कर लेते हैं जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बन के आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल किया है 5 से 6 टेबल स्पून और उसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हमने शामिल किया है छोटी सरसों यानी राई के दाने जो है हाफ़ टी स्पून जितने हमने वो शामिल करने हैं। 1 तेज़पत्ता जिसे मैंने तोड़ लिया था, 2 लौंग लेंगे और थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून जितना साबुत ज़ीरा लेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इस तरह से ऑयल में शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम क्रैकल करेंगे ताकि अच्छे से ये चीज़ें जो है ये फ्राई हो जाए और इनका जो टेस्ट है अच्छी तरह से, इनका जो फ्लेवर है वो निकल कर आ जाएगा। तो अच्छी तरह से इनको फ्राई करने के बाद हल्की धीमी सी आंच पर हमने करना है, तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे। इसमें हमने प्याज शामिल करनी है, 1 प्याज लेकर उसको फाइन चॉप्ड करके इसमें शामिल कर दें और प्याज को यहाँ पर हमने सॉटे करना है। तो प्याज डालेंगे, इसको स्टीर करेंगे, अच्छा सा हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो बस इस तरह से ग्रेवी मसाला जो है वो तैयार करेंगे तो दाल कद्दू इतने शानदार बन के तैयार होंगे कि बहुत सारे बच्चे और बड़े जो हैं ये दाल कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाते, जो कि सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और कद्दू तो यकीन करें बहुत ही अफादियत का मालिक है, इसलिए तो गर्मियों में ज़रूर खाना चाहिए। किसी ना किसी तरीके से आप बच्चों को खिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। तो बस प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, जो ट्रांसपेरेंट होना हो शुरू हो जाए तो हम इसमें 2 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे और इसकी भी अगेन बुनाई करेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इस पेस्ट को भी अच्छे से भूनना है। अच्छा, प्याज को आपने कलर नहीं देना, जस्ट फ्राई करना है आपने। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को हमने भून लेना है। जो अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें हमने 2 टमाटर जो है बड़े साइज़ के रेड वाले टमाटर जो है वो छोटे छोटे काट कर वो शामिल कर देने हैं, या फिर आप बारीक स्लाइस में काट कर भी डाल दें। टमाटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और इसके साथ 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी शामिल कर दें। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, दाल कद्दू में जो मिर्चें हैं वो कम ही जाएंगी, तो बस इस बात का ख्याल रखिए कि अगर तीखी मिर्चें हैं तो कम डालिएगा। अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। नमक शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून जितना, क्योंकि हम ऑलरेडी दाल कद्दू में नमक शामिल कर चुके हैं। यहाँ पर मसाले के हिसाब का शामिल करेंगे। और जो मैंने सुर्ख रेगुलर मिर्च है वो डाली है 1 टीस्पून और जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो हाफ़ टेबल स्पून और इसमें हमने शामिल किया है सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून जितना। बस यही स्पाइसेस जो है ये हम ऐड करेंगे। यकीन करिए बहुत ही शानदार, बड़े ही चटपटे से, बहुत ही करारे किस्म के जो दाल कद्दू हैं ये बनकर तैयार होंगे। और मिर्चों का तनासुब अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें अगर तो तीखी होंगी तो दाल कद्दू बहुत तेज़ बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी खाए नहीं जाएंगे। और अगर मिर्चें जो हैं ये तीखी नहीं है तो फिर आप जो है ज़्यादा डालें। अब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे 1 घूंट जितना, ताकि जो मसाला है ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अगेन इसकी मिक्सिंग करेंगे और अच्छी तरह से टमाटरों को पीस लेंगे स्पैचुला की मदद से ही। टमाटर सॉफ्ट हैं, बहुत जल्दी से मिक्स हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मसाला ग्रेवी जो है ये हमारी बनके तैयार है।
अब हमने इसकी यहाँ पर अच्छे से बुनाई करनी है। जितनी अच्छी हम मसाले की बुनाई करेंगे, यकीन करें हमारी जो हंडिया है वो उतनी ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो अब दाल कद्दू को चेक कर लेते हैं। मैंने प्रेशर की विसल जो है ये 15 मिनट जो है वो उसको चलाया था। तो बस अच्छी तरह से जो कद्दू है वो भी टेंडर हो चुके हैं और जो दाल है वो भी नरम मुलायम हो चुकी है। बस इसी कंडीशन में हमें ये चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेंडर हो चुकी हैं दोनों चीज़ें। ये इसी सूरत में हुआ है कि दाल को हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था और पानी जो इसमें बच गया है तकरीबन 1 कप जितना, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। और जो हमारा मसाला है ये भी अच्छी तरह से भुन चुका है। और यहाँ पर ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि अगर तो आपको दाल कद्दू जो है ये मिक्स वाले पसंद है तो आप इसको गोटा लगा के मिक्स कर लें, या आप इसको एज इट इज़ ही शामिल कर दें। अगर आप इस तरीके से शामिल करेंगे तो उसकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी सी आएगी। तो मसाले के साथ इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और कंसिस्टेंसी जो है इसी जगह पर आपने सेट कर लेनी है। अगर तो आप इसको रोटी के साथ सर्व करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा थिक रख लें। यहाँ पर ही आपने इसको सेट कर लेनी है इसकी कंसिस्टेंसी। ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पानी आप डालिएगा तो गर्म करके डालेंगे। इससे क्या है कि सालन का जो टेक्सचर है वो बहुत ही कमाल का आएगा। तो मैं यहाँ पर पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा कप जितना। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छा सा स्टीर करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। अच्छा, आपको अगर पसंद है तो आप डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। तो इसको हाथों से रब करके शामिल करें। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसके साथ हम इसमें काली मिर्च जो है वो शामिल करेंगे, दरदरी सी पीस कर शामिल करें इस स्टेज पे। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये दाल कद्दू जो है ये बन के तैयार होंगे। चने की दाल है तो काली मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें, ज़रूर डालिएगा। और कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख देंगे ताकि तरी जो है ये ऊपर आ जाए, यानी कि ये ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दे। इससे इसकी लुक जो है बहुत ही कमाल की आ जाएगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाल कद्दू जो है ये बन के तैयार है। तो इसके ऊपर हम धनिया की कुछ पत्तियाँ शामिल करेंगे। और यहाँ पर अगर तो आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, इस दाल कद्दू को आप रोटी, चपाती और तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही टेस्टी लगेगी। लेकिन मैं यहाँ पर इनको चावल के साथ जो है वो सर्व करूँगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ज़रूर बनाइएगा। गर्मियों का मौसम है तो चावलों के साथ ये डिश जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो माशाल्लाह से इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं कि लुक वाइज कितने के ज़बरदस्त बन के तैयार हैं। तो सब्ज़ी भी ऐसी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देते जाऊँ कि अगर आपके बच्चे कद्दू नहीं खाते तो आप ऐसा करें कि जब आप दाल और कद्दू को गलाएंगे तो कद्दू के आप 2 पीसेस कर लें, साबुत ही कद्दू रहने दें और उसके 2 पीस करके वो आप दाल के साथ गला लें। और उसके बाद कद्दू को अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसी तरह से ग्रेवी मसाला तैयार करें और कद्दू को भी डाल दें और दाल को भी डाल दें। सिर्फ दाल ही नज़र आएगी, यकीन करें कद्दू बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और इतनी अच्छी इनकी लुक आएगी। और बच्चे इतनी खुशी से खाएंगे कि जैसे वो दाल चावल खा रहे हैं, कद्दू इसमें है ही नहीं। क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं वो कद्दू नहीं खाते, तो यकीन करें बच्चे कद्दू भी खा लेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इससे बच्चों का दिमाग जो है ये तेज़ होता है। ज़रूर बच्चों को खिलाया करें, जिस तरीके से भी वो खाएं। इंशाअल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही शानदार बन के तैयार हुए थे। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ आप प्याज जो है, जो प्याज की जो सैलड है वो ज़रूर शामिल किया करें राइस के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुए थे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।